औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इकनॉमिक्स की डोमेन के अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ये आईकॉम यानी इंटरमीडिएट इन कॉमर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आईकॉम पार्ट 1 में। और आईकॉम पार्ट 1 के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 75 मार्क्स हैं इसके टोटल। और मार्क्स की जो क्लासिफिकेशन है, सब डिवीजन है मार्क्स की पेपर के अंदर, वो यूं है कि सबसे पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स का एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 की कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 कंप्राइजेस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 सेक्शन बने हुए हैं, 3 सवालात बने हुए हैं। क्वेश्चन 2 में आपको कोई 8 या 9 सवालात दिए जाएंगे जिनमें से आपने 6 सवालात अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह क्वेश्चन 3 और 4 में भी आपने रिस्पेक्टिवली 6 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं। और ये मिलके 6 3 into 18 टोटल आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 2 मार्क्स हैं एक ईच शॉर्ट क्वेश्चन के, तो टोटल बनते हैं 18 × 2 36। तो 36 मार्क्स का जो आपका पेपर है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चंस। और उसके बाद जो रिमेनिंग 24 मार्क्स हैं दैट कम्स फ्रॉम योर सब्जेक्टिव पार्ट। और सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपने 5 में से टोटल आउट ऑफ 5 या 6 में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 8 नंबर हैं। 8 × 3 = 24। तो मार्क्स की डिवीजन है 15, 36, 24। इनको सम अप करें तो बनते हैं 75। तो हमने ये प्लान किया है कि सबसे पहले, क्योंकि मेजर प्रपोर्शन जो है पेपर का वो बनता है शॉर्ट क्वेश्चन से, तो शॉर्ट क्वेश्चन को हम सबसे पहले गो थ्रू करेंगे। इसके बाद जो आगे जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम एमसीक्यू को भी देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में छोटी सी एक ब्रीफिंग है पहले, कि जब भी आप पेपर, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आपको जब शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं तो जहां पॉसिबल हो वहां एग्जांपल जरूर कोट करें, रेलिवेंट जवाब दें और इररेलिवेंट बातों से इज्तनाब करें। अगर डायग्राम बनती है तो डायग्राम भी बनाएं। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, अगर आपसे कहा गया कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आप 6 से ज़्यादा 6 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ताकि वो शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और आपने 1 नंबर आपको अवार्ड किया एग्जामिनर ने, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। और जिनमें आपके फुल मार्क्स हैं, 2 नंबर वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, उनको इंक्लूड करके आप मैक्सिमम जो है वो मार्क्स पेपर में ले सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा है वो टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में है। ये बाय लैंग्वेज होगा और दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो दे कैन बी द बेनिफिशरीज ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, मुआशी जद्दोजहद से क्या मुराद है? डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मुआशी जद्दोजहद क्या होती है? इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील की खातिर मुआशी सरगर्मी में हिस्सा लेता है ताकि इसे मादी मुआवजा हासिल हो। इसे मुआशी जद्दोजहद कहते हैं। मसलन उस्ताद का पढ़ाना, इंजीनियर का नक्शा डिज़ाइन करना या डॉक्टर का पेशेंट को देखना, ये तमाम काम मादी मुआवजा के लिए होते हैं, मटेरियल बेनिफिट के लिए होते हैं, रुपए पैसे के लिए होते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि any mental or physical work for the sake of some monetary reward is called economic activity. For example, teaching of a teacher, making a map by an engineer, या चेकअप ऑफ अ पेशेंट बाय अ डॉक्टर। तो ये तीनों काम फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड किए गए हैं, लिहाजा दे फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम सब लोग किसी न किसी कैपेसिटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुआशी और गैर मुआशी हाजात में फ़र्क बयान करें। ऐसी हाजात जिनकी तकमील के लिए हमें रुपया पैसा खर्च करना पड़े उन्हें कहते हैं मुआशी हाजात। मसलन रोटी, कपड़ा, मकान लेने के लिए हमें रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है, ये कहलाती हैं मुआशी हाजात। और ऐसी हाजात जिनके लिए हमें किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज ना होना पड़े, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएं, उन्हें कहते हैं गैर मुआशी हाजात। मसलन मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है,
अगर हमने ऑक्सीजन का एक सिलेंडर परचेज करना है तो वो एट सम सर्टेन प्राइस हमें मार्केट में मिलेगा, वो कहलाएगा मुआशी हाजत। और अगर यही ऑक्सीजन हम बाहर जाके इस फजा में इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने फ्री दी है हमें, तो ये कहलाएगी हमारी गैर मुआशी हाजत। लिहाजा धूप में बैठ के इंसान की जिस्म में विटामिन डी का बनना या धूप से एनर्जी हासिल करना, धूप से सनलाइट के जरिए सोलर पावर हासिल करना, तो ये आती हैं कैटेगरी गैर मुआशी हाजात, क्योंकि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वांट्स फॉर विच वी हैव टू स्पेंड मनी, जिनको लेने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़े, दे कॉल्ड इकोनॉमिक वांट्स। फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एट्सेट्रा। इसी तरह जो नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं, नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वी डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी टू परचेज और टू बाय और टू एक्वायर दीज नॉन इकोनॉमिक वांट्स। फॉर एग्जांपल सनलाइट, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, ये जो चीज़ें हैं दे आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू में पहले देखते हैं, अशियाए सारफीन और अशियाए सरमाया में फ़र्क बयान करें। अशियाए सारफीन क्या होती हैं, पहले उनको डिफ़ाइन करते हैं। ऐसी अशिया जो सारफीन की हाजत को बराह रास्त तस्कीन दें, अशियाए सारफीन कहलाती हैं। मसलन पेन, कलम, पेन, खाना, पानी वगैरह। और ऐसी अशिया, अब दूसरी कैटेगरी है अशियाए सरमाया, इसकी वाइस वर्सा है। तो अशियाए सरमाया क्या होती हैं? ऐसी अशिया जिनकी मदद से हम मज़ीद अशिया व खिदमात पैदा कर सकते हैं, उन्हें अशियाए सरमाया कहते हैं। मिसाल के तौर पे दर्जी की मशीन या एक गाड़ी का बतौर टैक्सी चलना और एक मैकेनिक के औजार, एक टीचर का मार्कर, ये तमाम चीज़ें अशियाए सरमाया की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनकी मदद से मज़ीद रुपया पैसा कमाया जाता है। तो इंग्लिश में इन्हें डिफाइन करते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज कमोडिटीज विच प्रोवाइड अस डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देती हैं। मिसाल के तौर पे फूड है या चॉकलेट है, हमें भूख लगी है, या ग्लास ऑफ वाटर है, तो ये चीज़ें क्या हैं? अशियाए सारफीन कहलाती हैं। उर्दू में, अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। दे प्रोवाइड अस डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, ये हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं एंड दे प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, हमारी किसी भी डिज़ायर को फॉर द टाइम बीइंग पूरा कर देती हैं। और दूसरी कैटेगरी है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को आप यूँ डिफाइन करेंगे कि कैपिटल गुड्स आर दोज कमोडिटीज which are used in production of further goods and services। जो अशिया फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल स्टिचिंग मशीन ऑफ अ टेलर, या टैक्सी, या टैक्सी रनिंग ऑन उबर या क्रीम, तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाएंगी कैपिटल गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुआशी हाजात की 4 खसूसियात बयान करें। इनकी दे हैव मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनमें से कोई सी 4 पेपर में पूछी जा रही हैं कि मुआशी हाजात की कोई सी 4 खसूसियात बयान करें। नंबर 1, बेशुमार होती हैं, अहमियत में फ़र्क होता है, तस्कीन पजीर होती हैं, बार बार जन्म लेती हैं। मुआशी हाजात यानी कि जिनके लिए हमें रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नंबर 1, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक वांट्स। तो इकोनॉमिक वांट्स की एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, दे आर अनलिमिटेड। नंबर 2, डिफरेंस इन इम्पोर्टेंस। नंबर 3 है दे कैन बी सेटिस्फाइड, उनको हम तस्कीन पजीर होती हैं, दे कैन बी सेटिस्फाइड एंड रिपीटेडली टेक्स प्लेस, कि वो बार बार जन्म लेती हैं। उनको एक दफ़ा, ऐसा नहीं होता कि हम लाइफ टाइम एक दफ़ा ही खाना खा लें हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता, हमें बार बार भूख लगती है, हमें बार बार खाना खाना पड़ता है। तो ये उनकी एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी मैंने आपके सामने बयान की हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, एडम स्मिथ की इल्म मुआशियात की तारीफ बयान करें। आप जानते हैं एडम स्मिथ
is known to be the father of conventional economics. तो एडम स्मिथ स्कॉटलैंड का रहने वाला था और इंग्लैंड के साथ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है स्कॉटलैंड, वहाँ का वो रहने वाला था। और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, उर्दू में पहले देखते हैं। ऐसा इल्म जो 4 पहलुओं पर मुश्तमिल हो, ऐसा इल्म जो 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करे, वो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। नंबर 1 पैदाइश दौलत, नंबर 2 सरफ़ दौलत, तबादला दौलत और तकसीम दौलत। अंग्रेजी में क्या कहेंगे कि एनी नॉलेज विच डिस्कस अबाउट फॉलोइंग 4 थिंग्स इज नोन टू बी इकोनॉमिक्स। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो 4 चीज़ें हैं जिनका जो कॉम्बिनेशन है वो इकोनॉमिक्स है। चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बड़ी जो डिवीजन है वो यही है कि ये 4 चीज़ों के बारे में है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो ये थी 4 बातें जो एडम स्मिथ ने बयान की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोफेसर मार्शल की इल्म मुआशियात की तारीफ बयान करें। तो मार्शल की जो डेफिनेशन है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेफिनेशन है। मार्शल के अपने अल्फाज हैं तो इन्हें हमें ऐसे ही रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपने लफ्ज़ों में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मुआशियात में इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात का मुताला किया जाता है। ये इल्म इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों के इस हिस्सा का भी जायज़ा लेता है जिसका इस बात से गहरा तल्लुक़ है कि खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात क्यों कर हासिल और इस्तेमाल किए जाते हैं। बस मुआशियात दौलत और इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का इल्म है। तो मेन इसमें जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा रीफ्रेज कर देता हूँ आपके सामने कि रोज़मर्रा मामलात का इल्म है मुआशियात। ये एक रूटीन का सब्जेक्ट है, रूटीन मैटर्स को डिस्कस करता है। फिर इंसान की जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एफर्ट्स हैं दोनों को डिस्कस करता है। टीचर का बच्चों को कॉलेज में जाके पढ़ाना, पूरी क्लास को पढ़ाना, ये उसकी एक कलेक्टिव एफर्ट है। और अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाना, ये उसकी एक इंडिविजुअल एफर्ट है। तो हर आस्पेक्ट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसके इंडिविजुअल साइड्स भी हैं, उसकी कलेक्टिव साइड्स भी हैं। फिर इसका इस बात से गहरा तल्लुक़ है खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात क्यों कर हासिल किए जाते हैं। ये सारी मेन पॉइंट है मादी लवाज़मात, मटीरियल वेलफेयर। मार्शल बात करता है मटीरियल वेलफेयर के बारे में कि खुशहाल ज़िंदगी के लिए जो ये कपड़े हैं, ये लैपटॉप है, ये पंखा है, ये AC है, ये ज़रूरी हैं। जो मैटर से मिलकर बनी हैं चीज़ें वो ज़रूरी हैं। मार्शल के नज़दीक जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, जितने भी लोग सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं, मार्शल की डेफिनेशन में उनकी कोई खुशहाल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मार्शल की डेफिनेशन की अपनी वीकनेसेस हैं, तो इनको आपने याद कर लेना है। तो इंग्लिश में भी आपने इस डेफिनेशन को इसी सिंगल जो इसका फोकस पॉइंट है मटीरियल वेलफेयर के अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मटीरियल वेलफेयर। हमारी जो भी इंडिविजुअल या कलेक्टिव एफर्ट्स हैं उन सब का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू एक्वायर मटीरियल वेलफेयर। हम मैटर से बनी हुई जो वेलफेयर है वो वेलफेयर जिसका ओरिजिन मैटर है, उसका ओरिजिन कोई स्पिरिचुअल एनरिचमेंट नहीं है, उसका ओरिजिन डॉक्टर का हेल्थ का होना नहीं है, अच्छी सेहत होना मैटर नहीं करता। तो ये डेफिनेशन जो है आपने अपनी इंग्लिश में भी इनको प्रिपेयर कर लेना है, ऐसे ही जैसे बुक में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोफेसर रॉबिन्स की इल्म मुआशियात की तारीफ बयान करें। रॉबिन्स को हम एक रिलेटिवली मॉडर्न जो है वो स्कूल ऑफ थॉट का एक जो है वो मानते हैं इकोनॉमिस्ट। तो रॉबिन्स के मुताबिक इल्म मुआशियात ऐसा इल्म है जो 4 बातों का इहाता करता है, 4 बातों के बारे में डिस्कस करता है। नंबर 1 लातादाद ख्वाहिशात, नंबर 1। नंबर 2 ख्वाहिशात की अहमियत में फ़र्क, नंबर 3 कामयाब ज़राए, नंबर 4 ज़राए का मुतबादिल इस्तेमाल। 4 बातें जो हैं ये जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट दीज 4 थिंग्स। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन है कि रॉबिन्स ने यूँ कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। मल्टीपल एंड्स लातादाद ख्वाहिशात, स्केर्स मीन्स
स्केर्सिटी की डेफिनेशन जो ट्रांसलेशन है वो कम होना नहीं है, वो एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है अबाउट स्केर्सिटी। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन को मैं दोबारा रिफ्रेज करता हूं आपके सामने कि रॉबिन्स ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स, एक तरफ मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, इनके दरमियान जो सब्जेक्ट कनेक्टिविटी पैदा करता है, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है, दैट इज नोन टू बी इकोनॉमिक्स। तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स any science या any knowledge which comprises of these four things is known to be economics. Number one, unlimited wants. Number one, wants are of different in importance. Wants की जो importance है that is different. Number one, unlimited wants. Number two, difference in importance of wants. Number three, scarce means scarcity. Scarce means. Number four, means have alternative uses. तो ये चार जो बातें हैं ये कहलाती हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामयाब अशिया से क्या मुराद है। बल्कि इस यहाँ एक और मैं ऐड कर दूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप उसको 7A कह लें, तो वो ये क्या बनता है कि व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी मुआशी मसला से क्या मुराद है। तो आप उसका जब भी क्वेश्चन में पेपर में सवाल आए मुआशी मसला से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आपने लिखना है उसका जवाब सेम जो रॉबिन्स की डेफिनेशन का जवाब है। आप सिर्फ एक लाइन चेंज करेंगे ऊपर, वो लाइन क्या चेंज करेंगे कि मुआशी मसला से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब मंदरजा झैल चार बातें एक साथ पैदा हो जाएं। यानी चार बातें जो क्या हैं वो वही बातें हैं। नंबर एक, लातादाद ख्वाहिशात की अहमियत में फ़र्क, कामयाब ज़राए, और नंबर चार, ज़राए का मुतबादिल इस्तेमाल। अगर ये चारों बातें साइमल्टेनियसली अक्कर कर जाएं तो उसे हम कहते हैं मुआशी मसला। अंग्रेजी में देखें क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन व्हेन फॉलोइंग फोर थिंग्स occur simultaneously. Number one, unlimited wants. Number two, wants are different in importance. Number three, scarce means, and number four, means have alternative uses. तो ये जो चारों बातें हैं इनको जो रॉबिन्स ने चार बातें कही हैं इसी का नाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामयाब अशिया से क्या मुराद है। अंग्रेजी में कहेंगे डिफाइन स्केर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है सारी वो इसी के ऊपर बेस करती है। जो अब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस कर रहा है, स्केर्सिटी के ऊपर। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। कामयाब अशिया से क्या मुराद है। कामयाब का मतलब मिकदार में कम होना हरगिज नहीं है। कामयाब का मतलब मिकदार में कम होना नहीं, बल्कि जब भी कोई चीज़ अपनी जब भी कोई किसी चीज़ की तलब उसकी रसद से बढ़ जाए, सिंपल कि डिमांड एक्सीड कर जाए सप्लाई से, तो उस चीज़ की स्केर्सिटी पैदा हो जाती है। कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, नो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, कोई कामयाबी का मसला नहीं है। लेकिन जब किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई से बढ़ जाए, डिमांड इतनी सारी हो सप्लाई थोड़ी सी हो, तो दुनिया में कितनी गंदम पैदा होती है, लाखों करोड़ों अरबों टन गंदम पैदा होती है। इतनी, ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, इतनी गंदम पैदा होती है, ठीक है। तो लेकिन जो गंदम खाने वाले लोग हैं, गंदम बहुत ज़्यादा पैदा हुई, लेकिन जो गंदम की डिमांड है वो इतनी बड़ी है, मेरे हाथ से इतनी ज़्यादा बड़ी है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई छोटी है, तो क्या कहेंगे कि गंदम स्केर्स है, गंदम की स्केर्सिटी है। फिर आप इसका इंग्लिश में जब अटेम्प्ट करें डिफाइन स्केर्सिटी को लिखें तो सिंपल एक लाइन में जवाब दें कि एनी व्हेनेवर क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्केर्सिटी। ठीक है, दैट कमोडिटी इज नोन टू बी अ स्केर्स कमोडिटी। तो ये साथ इसके एग्जांपल दे दें कोई भी एक दो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्म और फन में फ़र्क बयान करें। देखो, सबसे पहले इल्म की हम डेफिनेशन करेंगे। मालूमात का बाब ज़ाब्ता मजमुआ इल्म कहलाता है।
मालूमात का बाज़ाब्ता मजमुआ इल्म कहलाता है। मसलन डॉक्टर बनने के लिए MBBS का कोर्स करना पड़ता है, या किसी पायलट बनने के लिए एक पूरा GDP का जो कोर्स है रिसालपुर एकेडमी में वो करना पड़ता है, तो फिर जाके वो पायलट बनता है। तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये इल्म की एग्जांपल्स हैं। जब तक आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं दैट इज़ इल्म, नॉलेज। तो फ़न क्या है? किसी इल्म का अमली मुज़ाहरा, किसी इल्म का अमली मुज़ाहरा फ़न कहलाता है। एक डॉक्टर जो है वो 5 साल क्लासरूम्स में और लेबॉर्ट्रीज में फिर के उस डॉक्टर बन गया, लेकिन जब जाके अस्पताल में उसने हाउस जॉब शुरू कर दिया करना, हाउस जॉब में उसने बराह रास्त पेशेंट्स को चेक करना शुरू कर दिया, तो ये जो स्टेज है ये अब इल्म नहीं रहा, ये उसका फ़न है। इल्म से अगली जो स्टेज है, जो प्रैक्टिकल वर्क है इल्म का, वो फ़न कहलाता है। जब तक एक पायलट रिसालपुर एकेडमी में क्लासरूम्स के अंदर पायलट बनने के मुख्तलिफ मॉडल देखता रहा, जहाज़ों के मॉडल देखता रहा, उनको टच करके देखता रहा, उस वक्त तक वो इल्म हासिल कर रहा था। जब पहली दफ़ा जहाज़ में बैठ के अपने इंस्ट्रक्टर के साथ उसने फ्लाई किया, तो अब वो उसका फ़न बन गया। जब वो अकेला फ्लाई करेगा, पहली सोलो फ्लाइट करेगा, दैट इज हिज आर्ट, दैट इज नॉट अ नॉलेज। नॉलेज से अगली एडवांस्ड फॉर्म है आर्ट की। जब किसी पायलट ने पहली सोलो फ्लाइट कर दी, इंस्ट्रक्टर के बगैर परवाज कर दी, तो वो उसका फ़न है। तो ये था इल्म और फ़न में फ़र्क, नॉलेज एंड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मुआशी कवानीन की तारीफ बयान करें। मुआशी कवानीन को अंग्रेज़ी में कहते हैं इकनॉमिक लॉज। तो मुआशरे में रहने वाले अफराद का मखसूस तर्ज अमल जिसे बाज़ मखसूस हालात में इख्तियार किया जाता है, मुआशी कानून कहलाता है। कि इकनॉमिक लॉज क्या होते हैं? इकनॉमिक लॉज आर बिहेवियर ऑफ पीपल, ये हम लोगों के, आप लोगों के बिहेवियर हैं, रवैये हैं। Economic laws are behavior of people which they adopt in या under certain specific circumstances। जो specific circumstances में हम अपना behavior adopt करते हैं वो कहलाता है economic law। मिसाल के तौर पे अभी मैं आज सब्जी लेने गया तो प्याज की कीमत 20 रुपए किलो हुई हुई है। कहाँ ये प्याज 70, 80, 100 रुपए किलो पे भी बिकता रहा है लास्ट ईयर। तो जब मैंने देखा कि 20 रुपीज़ पर केजी प्याज मिल रहा है, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो होती है कोई 4-5 किलो, तो मैंने अपनी डिमांड से बढ़ के 7-8 किलो प्याज खरीद लिया आज। तो ये क्या है? ये मेरा बिहेवियर एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गया। जो मैं एक 4-5 किलो प्याज खरीदने वाला आदमी था, उसने आज 7-8 किलो प्याज इसलिए खरीद लिया कि प्राइस नीचे आई हुई थी। प्राइस के कम होने पे जो मैंने अपनी परचेज ज़्यादा कर दी, ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो हम इसी को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट आर इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज में आप एक एग्जांपल दे देंगे, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये 2 एग्जांपल दे के आप बात अपनी ख़त्म कर दें। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही था। इसको आप प्रिपेयर करें और शॉर्ट क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस करें। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये पेपर की असल जो जिस्त है या पेपर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर है। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये एंड पे जो आप देख रहे हैं ये आज के लेक्चर की कंसोलिडेटेड समरी है, यानी जो पूरा 20-25 मिनट का लेक्चर है उसको एंड में 1 मिनट या 40 सेकंड के अंदर समराइज़ करके मैंने प्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आप कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई रह गई है, तो आप यहाँ से लिखने में कोई मसला है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।